नमस्कार, आई लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र के नारदीगंज इलाके में। नारदीगंज में हम मौजूद हैं। नारदीगंज बाजार का ये इलाका है। आप देख सकते हैं कि ये बाजार का इलाका है और यहाँ पे जो चुनाव है 11 अप्रैल को मतदान होने हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए की तरफ से अगर बात की जाए तो सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह मैदान में हैं। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो वहां से महागठबंधन के उम्मीदवार विभा देवी हैं, जो कि राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं। ये 2 लोग के बीच में माना जा रहा है कि नवादा लोकसभा सीट पे मुख्य रूप से यहाँ पे टसल है और उनके बीच में यहाँ पे महासंग्राम होने वाला है। 11 अप्रैल को यहाँ पे जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और अपना नुमाइंदा चुनेगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे लोगों का मूड क्या है, लोगों के मन मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चाहते क्या है कि उनका नुमाइंदा कैसा हो। सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। पंकज कुमार मेरा नाम है और नारदीगंज के बगल में रामे घर है मेरा, वहीं के रहने वाला हूँ। पंकज जी, ये बताइए कि नवादा में मुख्य रूप से क्या समस्या है, किस तरह की समस्या से ये इलाका जूझ रहा है? समस्या तो बहुत सा था पहले, लेकिन बहुत एनडीए की सरकार बनने के बाद बहुत सुधार हुआ है। यहाँ क्या क्या सुधार हुआ? बिजली आई है, सड़क बना है और खास करके जहाँ हम खड़ा हैं वहाँ पर तो 4 लेन, पहला 4 लेन नवादा का इसी नारदीगंज से बन रहा है। और क्या यहाँ पे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता चाहती है कि यहाँ पे एक बेहतर और अच्छा उम्मीदवार मैदान में जो है उसको वोट करें? जनता चाहती है कि और जिला में जो बेहतर काम हुए हैं उस तरह से नवादा में भी विकास हो। बहुत पिछड़ा जिला रहा है, सूखा क्षेत्र घोषित रहा है, इसलिए नारदीगंज नवादा जिला का सबसे पिछड़ा जगह है। बगल में राजगीर है नालंदा का। हम लोग चाहते हैं कि राजगीर की तरह हमारे यहाँ विकास हो। किस पे भरोसा है पंकज जी आप? क्या लगता है कौन नारदीगंज का, नवादा का प्रॉपर विकास कर पाए? हम लोग एनडीए के साथ हैं और चंदन जी जो हैं नौजवान हैं, पहली बार नौजवान लोकसभा में हमारे यहाँ आए हैं और शिक्षित हैं। हम लोग इसके साथ। विरोधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं। 15 लाख रुपए देने के लिए बोले थे, नहीं दिए। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कई वर्षों से हो रही है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। तो विरोधी इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो केवल जुमलेबाजी करते हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार भी कहीं आप लोग जुमलेबाजी की भेंट न चढ़ जाएं? कोई जुमलेबाजी नहीं है। जो भी विरोधी कहते हैं ना, वो जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि एक एक जनता को जो लाभ मिला है इस सरकार का वो सब देख रही है। आज महिलाओं के लिए घर घर में जो गैस का चूल्हा और सिलेंडर जो मिला है, जो धुआं से जिसका सबका आँख खराब हो रही थी, ये माननीय मोदी जी का देन है। तो किसी के कहने से और सुनने से कोई सुनने वाला नहीं है। कोई जुमलेबाजी नहीं है, विकास हुआ है। बिजली आज हमारे नारदीगंज तो ऐसा ब्लॉक रहा है जहाँ 20 वर्ष तक लोग ढिबरी जला के रहा करते थे, लेकिन आज पिछले 5 वर्षों में यहाँ जो पटना में आपका बिजली नहीं रहता होगा 22 घंटा 24 घंटा, यहाँ रह रही है नारदीगंज ब्लॉक में। तो और क्या विकास चाहिए? विकास से हम लोग संतुष्ट हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि और विकास करेंगे मोदी जी। विकास हुआ है, मोदी जी विकास करेंगे, इस उम्मीद पे लोग यहाँ पे वोट करने का मन बना रहे हैं। और अब कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल गांधी 72,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो किसानों का कर्जा जिस तरीके से बाकी राज्यों में माफ़ किया गया, उस तरीके से बाकी अन्य जगहों पे भी पूरे देश में किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। और कई इस तरह के लोक लुभावने बयान वो दे रहे हैं। महिलाओं की अगर हित की बात की जाए तो महिला एक उम्मीदवार मैदान में है। क्या लगता है कि वो महिलाओं का हित नहीं कर पाएंगे? राहुल जी का एक जुमला है, 72,000 देना। इस सब जुमलेबाजी में हम लोग सिर्फ मोदी 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 ने विकास किए, उसी विकास पर हम लोग हैं। जो भी कहेंगे मोदी को हम लोग वोट देंगे। कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि बिल्कुल उनके पास भी आएंगे, आपको क्या लगता है कि विकास बेहतर कौन कर सकता है? और जो नवादा की जो डिमांड है, नवादा की जो मांग है, पर्यटन के दृष्टिकोण से नवादा बहुत पिछड़ा हुआ है। बगल में राजगीर गया है, वो काफ़ी आगे चला गया, लेकिन नवादा में काफ़ी पर्यटक स्थल होते हुए भी उस तरीके से नवादा का विकास नहीं हो पाया। लगातार यहाँ से एनडीए के लोग रहे हैं, सांसद रहे हैं कई लोग। गिरिराज सिंह पिछली बार थे, भोला सिंह थे उसके पहले, संजय पासवान भी एनडीए से ही थे। तो इस तरह से कई लोग रहे हैं, लेकिन विकास जो नवादा का पर्यटन के तौर पे होना चाहिए वो नहीं हो पाया। क्या लगता है कि इस बार वो जो कमी थी वो पूरी होगी, और वो कमी पूरा कौन करेगा? जो एनडीए उम्मीदवार पूरा करेंगे वो चंदन सिंह हैं, यंग उम्मीदवार हैं
और काफ़ी इच्छा है हम लोग का कि वो आए। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा, आपको क्या लगता है कि कौन व्यक्ति बेहतर हो सकता है नवादा के लिए सांसद के तौर पर? व्यक्ति के तौर पर हैं तो बाहरी लोग और अपने लोग भी यहाँ के खड़े हैं, लेकिन यहाँ है पार्लियामेंट की सरकार बनाना जो देश की सुरक्षा करे। इसके पहले कांग्रेस बराबर रही जो हमारे सेनाओं को बंद करवाया और अपने वोट बैंक के चलते नहीं हुक्म देता था। मोदी सरकार जवानों को छूट दिया देश की सुरक्षा के लिए। देश विदेश में सभी जगह मान सम्मान बढ़ाया इन्होंने, और यहाँ के किसानों को भी जहाँ तक बन सका इन्होंने सहूलियत दिया, और आगे भी उम्मीद करते हैं उन्हीं को। तो राष्ट्र सुरक्षा के नाम पे मोदी को ही चुना जाएगा इस बार? हाँ, राष्ट्र सुरक्षा यहाँ पे एक मुद्दा है, बाकी सरकार वही दे सकते हैं और कोई गठबंधन नहीं दे सकती है। मजबूत सरकार चाहिए यहाँ जो सुरक्षा के मामले में पूरे दुनिया में तहलका मचावे और अपने देश का मान सम्मान बढ़ावे। राष्ट्र सुरक्षा सबसे बड़ा एक मुद्दा है, और लोग यहाँ पे बाकी मुद्दों को ताक पर रखकर राष्ट्र सुरक्षा को भी एक मुद्दा मान रहे हैं, और मान रहे हैं कि सुरक्षित देश तभी हो सकता है जब एनडीए की सरकार बनेगी और फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि नवादा जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की समस्या लोग बता रहे थे कि है, कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे पर्यटन के तौर पे जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर और पिछले कई बार से लगातार एनडीए के ही लोग रहे हैं, इस बार चंदन सिंह एनडीए के उम्मीदवार है, तो क्या लगता है कि चंदन सिंह बेहतर हो सकते हैं या अभिभा देवी बेहतर हो? ऑफ कोर्स चंदन सिंह बेहतर हो सकते हैं, इस वजह से कि उनको पार्लियामेंट में जाएंगे तो अपनी बखूबी यहाँ की समस्या को रख सकेंगे। आप एक अशिक्षित एक महिला जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, पार्लियामेंट पहुँचा के भी हम लोग उनसे ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि वो हम लोग की समस्या को बेहतर तरीके से रख सकें। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि नवादा में जो अभी हालात हैं, नक्सल प्रभावित इलाका भी है, सुरक्षा एक बहुत बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है। महिला सुरक्षा की बात भी कही जाती है, महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो आप लोग नुमाइंदा चुनेंगे, जो सांसद यहाँ से चुनकर पार्लियामेंट में भेजेंगे, संसद में भेजेंगे, मोदी के हाथों को मजबूत करने के लोग यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी यूपीए ने जो कैंडिडेट दिया है, क्या वो सही कैंडिडेट नहीं है? सबसे पहले जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं और महागठबंधन वाले जो बोल रहे हैं, उनको मोदी फीबिया नाम का जो रोग है वो पकड़ लिया है। और हम लोग जो नौजवान हैं, माँ को बेच कर करके मौसी को घर नहीं लावेंगे, ठीक है। इस चलते राष्ट्र के सुरक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर इस बार फिर नौजवान लोग जो हम लोग हैं फिर से मोदी को वोट करेंगे, और मैंने चंदन सिंह को फिर भारी से भारी बहुमत को मैंने कि वोट दे कर करके यहाँ से पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। क्या बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है इस बार? कुछ नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। 24 घंटा बिजली है, पानी का भी व्यवस्था सही ढंग से है। देखिए हमारे पंकज भैया भी बोले कि 4 लेन का भी व्यवस्था मतलब कुछ ही महीनों में मतलब कि नारदीगंज होते हुए गुजर जाएगी, और जिससे हम लोग को रोजगार भी मिलेगा। अगल बगल मैंने जो करना चाहे उसके अगल बगल रोजगार करना चाहे, जो भी करना चाहे, होटल के सेक्टर में हो या किसी भी तरह के सेक्टर में हो, उससे रोजगार बढ़ेगा। तो ये किसका देन है? मोदी जी का है। तो सिर्फ मोदी सुनना चाहते हैं, इसके अलावा नाम भी लेना पसंद हम लोग नहीं करते हैं। मोदी सुनना चाहते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक चीज़ बताइए मेरे को कि आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तकरीबन सभी लोग चाहते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी बने। तकरीबन सभी लोग चाहते हैं कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं चंदन सिंह, वो पार्लियामेंट में जाएं। लेकिन हमारा एक सवाल है, सवाल ये है कि महंगाई की बात अगर की जाए तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, उससे आम आदमी, आप सभी लोग, हम सब लोग परेशान हैं। महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई कम करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी हों या यूपीए के जितने भी लोग हैं, विपक्ष के जितने भी लोग हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि वो महंगाई कम करेंगे, वो महंगाई कम करेंगे, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर भगाएंगे।
क्या आपको एक बार ऐसा नहीं लगता कि एक बार उनको भी मौका देना चाहिए? नहीं सर, उनको तो मौका देने का सवाल ही पैदा नहीं है। और बात रह गया महंगाई का, तो लोगों को याद होगा 95 और 2000 के बीच की बात है कि दिल्ली में जा कर के 3000 और 3500 में नौकरी करते थे। आज हमारी सैलरी बढ़ी है तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम पैसे ज़्यादा ले रहे हैं तो खर्च ज़्यादा होगा। खर्च करने के लिए हमें ज़्यादा कमाना होगा, रोज़गार भी अभी सफिशिएंट है। तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी तक अगर ये बात पहुँचती है तो मोदी जी बखूबी सुन लें कि जब तक वो 15 लाख नहीं देंगे तब तक उनको प्रधानमंत्री बनते रहना है और हम लोग बनाएंगे। आपने एक बात कही कि 15 लाख रुपए जब तक मोदी जी नहीं देंगे तब तक उनको प्रधानमंत्री आप बनाते रहेंगे। तो मोदी जी का तो इसमें फायदा है, वो तो 15 लाख नहीं देंगे आपको किसान कैसे जी? नहीं, फायदा नहीं कैसे? आज एक चीज बताइए कि 400 रुपया में कैसे नहीं फायदा है? सोचे तो 400 रुपया में हमको 2 MB मिलता था, आज जो है सो कि 2 MB हम 2 GB रोज खर्चा कर देते हैं, तो कितना बचत हो रहा है वो देखिए। कांग्रेस को उसको नहीं समझ में आ रहा है। डाटा खाइएगा कि आटा खाइएगा? डाटा, अरे डाटा से लोग जागृत हो रहे हैं। हमारे मोबाइल में आज है आटा मिल रहा है, हमको रोजगार मिल रहा है इससे, ना कि हम बेरोजगार हैं। आप बताइए, डाटा खाएंगे कि आटा खाएंगे? देखिए, डाटा भी जरूरी है, आटा भी जरूरी है। डाटा अगर देखेगा तो उसमें सारा इंडिया, सारा देश विदेश सभी चीज़, आदमी सब बैठे बैठे सभी लोग जागरूक हो गया है कि देश के लिए क्या करना है, देश हित के लिए कौन बात कर रहा है, विकास का कौन बात कर रहा है। तो मोदी जी इज द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। एक महिला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। चाची, ये बताइए कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है इस बार, राहुल गांधी सोनिया जी के जो पुत्र हैं उनका कहना है कि मोदी जी जब से आए हैं तब से महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी बढ़ गई है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है। हमको लगता है एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं, वो लगातार वो कह रहे हैं कि ये तमाम जो दुश्वारियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको वो दूर करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो आपके यहाँ से नवादा लोकसभा सीट से जो 2 उम्मीदवार हैं, एक विभा देवी हैं, वो भी महिला हैं, एक चंदन सिंह है जो कि युवा है, आपको क्या लगता है कि नवादा क्या बेहतर विकल्प कौन हो सकता है? नवादा के लिए बेहतर ऑप्शन कौन हो सकता है? नवादा के लिए बेहतर सांसद कौन हो सकता है? मोदी बाबू को हमको देना है, उन्हीं से हमको नफा है, उन्हीं से हमको नौकरी मिलेगा, उन्हीं को हमको जिताना है। हम महिला हैं, चंदन बाबू को हम समझते हैं कि नेता है बहुत बड़ा। मोदी बाबू छोड़ के किसी को हमको नहीं इलेक्शन देना है, हमको खास करके तो मोदी के नाम पे वोटिंग होनी है। और लोग लगातार ये कह रहे हैं, नारदीगंज के लोग ये मान रहे हैं कि अगर नवादा का बेहतर विकास हो सकता है तो वो एनडीए का उम्मीदवार ही कर सकता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिनका चुनाव चिन्ह बंगला छाप है, चंदन सिंह उस पार्टी से उम्मीदवार हैं और उनके बारे में लोगों की एक अच्छी राय है। लोग ये मान रहे हैं कि वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो बेहतर विकास कर सकते हैं। कल किसी और जगह पे हम चौपाल लगाएंगे और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनके मूड को जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज ये कार्यक्रम इतना ही। नमस्कार।